अस्सलामुअलैकुम। क्या पेट्रोल 500 रुपये पर लीटर हो जाएगा? सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग यही दावे कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंपों पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है। क्या सच में इतना महंगा हो जाएगा पेट्रोल? इसी बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसराइल, ईरान, अमेरिका के बीच चल रही जंग के बीच दुनिया की तवज्जो एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते पर टिक गई है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। ये वही जगह है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई होता है और इंडिया के लिए यह रास्ता और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया के ऑयल जरूरत का लगभग आधा हिस्सा इसी छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर शिप को आग लगा दी जाएगी। इसी बीच एक और बात सामने आई है कि इंडिया के पास इस वक्त सिर्फ 45 दिन का ऑयल रिजर्व मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि अगर जंग लंबी चलती है तो क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर सप्लाई रुक गई तो आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? साथ ही क्या इंडिया के पास कोई बैकअप प्लान्स भी है? सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया का कितना ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए आता है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। अपनी ज़रूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल इंडिया बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करता है। कम्युनिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक जनवरी और फरवरी 2016 में इंडिया के तकरीबन 50% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए आए थे। ये ऑयल ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के मुल्कों जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमारात और कुवैत से खरीदा जाता है। रोजाना लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल ऑयल इसी रास्ते से इंडिया तक पहुंचता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो यहाँ कोई जंग की वजह से दिक्कत पैदा हो जाए तो इसका सीधा असर इंडिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ेगा। आप समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ असल में क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत ही नैरो यानी कि पतला समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरेबियन सी से जोड़ता है। इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान और यूनाइटेड अरब इमारात जैसे मुल्क है। पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द दुनिया के कई बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मौजूद है, इसलिए इसका ऑयल इसी रास्ते से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक जाता। ये स्ट्रेट लगभग 167 किलोमीटर लंबा है और दोनों तरफ से इसकी चौड़ाई करीबन 50 किलोमीटर है। सबसे पतला हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड है। इसमें शिप्स के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर वाइड शिपिंग लेन्स बनाई गई है जहां से टैंकर और कार्गो शिप गुजरते हैं। इसी वजह से अगर यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी जंग या ब्लॉकेज होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई तुरंत इम्पैक्ट होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वक्त इंडिया के लगभग 100 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व में पड़ा हुआ है। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स 3 जगहों पर बना रखा है, मैंगलुरु, पाडोर और विशाखापट्टनम। ये रिजर्व्स इसी तरह के इमरजेंसी सिचुएशन के लिए स्टोर किए जाते हैं ताकि जब इंटरनेशनल सप्लाई में प्रॉब्लम आए तो कुछ वक्त तक देश की जरूरत पूरा की जा सके। इसके अलावा कुछ ऑयल टैंकर शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस कर चुके हैं वो भी इंडिया की तरफ आ रहे। इन सबको मिलाकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडिया के पास अगले 40 से 45 दिन तक ऑयल सप्लाई मैनेज करने लायक स्टॉक मौजूद है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता बल्कि उसे रिफाइन करके दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करता है। साल 2024 से 2025 में इंडिया ने रिफाइन किया हुआ लगभग 10% ऑयल दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया था। लेकिन अगर जंग लंबी चलती है और सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो गवर्नमेंट रिफाइनरीज को एक्सपोर्ट रोकने का हुक्म दिया जा सकता है। इसी सिचुएशन में सबसे पहला फोकस डोमेस्टिक ज़रूरतों को पूरा करना पड़ होगा। अब सवाल यह है कि अगर जंग ज़्यादा दिन तक चलती रही तो इंडिया पर इसका कितना असर पड़ेगा? इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जल्दी ख़त्म हो जाती है तो ऑयल प्राइसेस में जो तेज़ी आती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन लंबे टाइम तक डिस्टर्ब हो जाता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। एनर्जी पॉलिसी एक्सपर्ट और प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर डॉक्टर किरित पारिक का कहना है कि अगर जंग लंबी चलती है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम ज़रूर बढ़ेंगे। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस सिर्फ $1 पर बैरल बढ़ जाए तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल लगभग $1.4 बिलियन तक बढ़ सकता है। इसके अलावा गैस प्राइसेस पर भी असर पड़ेगा क्योंकि इंडिया अपनी गैस की ज़रूरत का लगभग 50% इंपोर्ट करता है। ऐसे सिचुएशन में इंडिया रशिया से ज़्यादा ऑयल खरीदने पर सोचना पड़ सकता है ताकि प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जा सके। आपको बता दूं कि अमेरिका के कहने पर रशिया से ऑयल खरीदना इंडिया ने बंद कर दिया था। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसी रास्ते से इंडिया का जो रशिया से ऑयल ले रहा था वो वहां पर से खरीदना पड़ रहा था मजबूरन। अब जंग की वजह से रशिया से ऑयल ना खरीदना इंडिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, लेकिन रशिया ने यहाँ तक कह दिया है कि इंडिया चाहे तो हम दोबारा ऑयल दे सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इस वार की ड्यूरेशन पर असर डाल सकती है। अमेरिका में कुछ ही महीने बाद कांग्रेशनल इलेक्शन होने वाले हैं।
ऐसे में यूएस लीडरशिप शायद ये नहीं चाहेगी कि वार ज्यादा लंबी चले और ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि इसका सीधा असर अमेरिका में पेट्रोल प्राइसेस पर भी पड़ेगा और वोटर्स नाराज हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आम आदमी के जहन में है वो है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। वार से शुरू होने के बाद इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगभग 9% का इजाफा हो चुका है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की प्राइस तकरीबन $80 पर बैरल तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। फ्रेट चार्जेस और शिपिंग इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। गोल्डमैन सच जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक का अंदाजा है कि अगर ये रूट बंद हो जाए तो एशिया मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं और इंडियन कंपनीज को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि अगर क्रूड ऑयल महंगा भी हो जाए तो इसका बोझ सीधा कंज्यूमर्स पर ना पड़े। इसी वजह से तुरंत पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की संभावना कम दिख रही है। वैसे भी अप्रैल 2022 के बाद से इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इसी दौरान जब क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो गवर्नमेंट रिटेलर्स जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को नुकसान उठाना पड़ा और जब प्राइसेस गिरे तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अगर मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई रुक जाती है तो इंडिया के पास कुछ और ऑप्शंस भी है। इंडिया वेस्ट अफ्रीका के मुल्क जैसे नाइजीरिया, अंगोला और घाना से भी ऑयल खरीद सकता है। वेस्ट अफ्रीका से रोजाना लगभग 4.5 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट होता। इसी तरह लैटिन अमेरिका के कंट्रीज भी रोजाना तकरीबन 8 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया पहले से ही इन रीजन से ऑयल खरीदता है और क्राइसिस के वक्त यहाँ से सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। रशिया भी एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है। रशिया के कुछ ऑयल कार्गो शिप्स इस वक्त अरेबियन सी में इंडिया के पास ही मौजूद है और बायर्स का इंतजार कर रहे हैं। अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो सप्लाई बहुत जल्दी देश तक पहुंच सकती है। एक और ऑप्शन ट्रेड रूट्स चेंज करने का भी है। सऊदी अरेबिया का ऑयल ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए रेड सी तक भेजा जा सकता है। वहां से कार्गो शिप्स अरेबियन सी और इंडियन ओशन के रास्ते इंडिया तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह यूनाइटेड अरब इमारात का ऑयल हबशान फुजैरा पाइपलाइन के जरिए रेड सी तक ट्रांसफर किया जा सकता है और फिर वहां से शिप्स इंडिया की तरफ आ सकती है। सिचुएशन को देखते हुए इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी बना दिया है जो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि फिलहाल इंडिया के पास काफी ऑयल रिजर्व्स मौजूद है और गवर्नमेंट हर डेवलपमेंट्स पर नजर रखे हुए है। तो अमेरिका का मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जंग रोकने के मूड में नहीं है। हालांकि इन्होंने कहा है नेगोशिएशंस के लिए बातचीत करने के लिए ईरान को बुलाया तो है, लेकिन ईरान के ऑफिशियल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इसीलिए ये जंग लंबी चल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि इनके पास इतने ज्यादा हथियार है कि ये जिंदगी भर जंग लड़ सकते हैं, कोई हथियारों में कमी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ चाइना का क्या नुकसान नहीं हो रहा इस रास्ते से ऑयल नहीं मिलने पर? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान का दोस्त अच्छा खासा है चाइना, तो इसीलिए चाइना के जो भी पेट्रोल के क्रूड ऑयल के जहाज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं रोके जा रहे हैं। हमारे जहाज इसीलिए रोके जा रहे हैं क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत से एक दिन पहले इसराइल गए थे और ये तक कह दिए थे कि इसराइल इज ए फादरलैंड और इंडिया इज ए मदरलैंड, और इसराइल के सपोर्ट में काफ़ी ट्वीट भी कर दिए। तो यही चीज़ ईरान को पसंद नहीं है। यही वजह है कि इंडिया के जहाज़ को अब वहां पर समंदर के रास्ता पार करने की परमिशन नहीं है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, तुम पर अपनी आमद पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर हमेशा के लिए पसंद किया, लिहाजा इस दीन के अहकाम की पूरी पाबंदी करो। सूरह अल-माइदा आयत 3। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।